हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4, जिसमें भी बहुत सारे सिलेक्टेड और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, अनुपात 9 अनुपात ने 3 संख्याओं का योग है 116 है। दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9 अनुपात 16 है। पहली और तीसरी संख्या का अनुपात 1 अनुपात 4 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो 3 संख्याओं का योग 116 है, तो वो बाद में देखेंगे। दूसरी और तीसरी मतलब दूसरी प्लस तीसरी, जो प्लस तीसरी संख्याओं का योग कितना है? 9:16 है। अब पहली और तीसरी मतलब फर्स्ट और थर्ड वाली, इनका 1:4 है। तो पहले इसको सही कर लेंगे, सही रेशियो में। इसमें देखो तीसरी संख्या है वो कॉमन है, जैसे इसमें 16 है, इसमें 4 है, दूसरी और तीसरी। और इसमें तो पहले ये जो तीसरी संख्या है इसको बराबर कर लेंगे, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे पूरे में, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो इसमें भी 16 बराबर होगी, इसमें भी 16 बराबर होगा। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जो पहली, दूसरी और तीसरी, पहली कितनी है 4, दूसरी है कितना 9 और तीसरी कितनी है 16। तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 9 25 और 4 29। मतलब ये तो हो गया इसका रेशियो। फिर ये टोटल कितना हो गया 29 यूनिट। अब वो कह रहा है कि ये 29 यूनिट है वो 116 के बराबर है। कितना 116 के बराबर है। तो इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो 4 टाइम जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। तो पूछा क्या उसने? तो दूसरी संख्या यानी 9। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी? इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो और चौके 36। तो ऑप्शन डी वाला सही है एकदम। अब नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 1240 रुपये की धनराशि को ABC में विभाजित किया है, जिसे A B की राशि का अनुपात 6:5 और B और C की राशि का अनुपात 10:9 है। तो C का हिस्सा पूछा है, जो कि अभी किया एकदम वैसा ही है। A और B 6:5, B और C 10:9। तो C का हिस्सा पूछा है। तो पहले इसमें B तो ये हो गया 1:6:5 और 10। तो इसमें B कॉमन है, तो B कॉमन है तो B को बराबर कर लेंगे। तो B को बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे पूरे इसमें 2 गुणा तो ये 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, नहीं ये 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, और ये इतना ही रहेगा। तो A B C का रेशियो हो जाएगा, A B और C का रेशियो कितना हो जाएगा 12। A का 12, B का 10 और C का 9। A B C का रेशियो इतना हो गया। अब पूछा क्या उसने? पूछा क्या है क्वेश्चन में? 1240 के बराबर है ये। इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा 19 और ये 31 यूनिट बराबर 1240। तो इसको काटेंगे तो 4 बार जाएगा ये, और 1 0 यानी 40 बार। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40। पूछा क्या क्वेश्चन में? तो C का हिस्सा
तो यहाँ जो 9 है इसमें 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सी का ऐसे चाहिए 9 यूनिट। 9 यूनिट में 40 का मल्टीप्लाई, 9 चौके 36, 360। जी आंसर हो गया इसका 360, यानी बी ऑप्शन एकदम सही है। बी ऑप्शन एकदम सही है इसका। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹94 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया। पहले भाग का 1/5वां भाग और दूसरे भाग का 1/8वां भाग का अनुपात कितना है? 3/4 है। यहाँ पे जो कट गया है 3/4 लिखा है यहाँ पे 3/4 है ये अनुपात, सॉरी रेशियो में है 3:4 हो गया इधर है। तो पहला भाग याद करना, तो मान के चलो पहला भाग x मान लेते हैं और ये 1/x का 1/5, और ये दूसरा भाग y मान लेते हैं इसका 1/8। पहले का 1/5, दूसरे का 1/8, ये 1 है। मुझे इसको क्लियर कर देते हैं। ये 1/8 है। इनका रेशियो कितना 3/4। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको पूरा दिखे। ये 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ऊपर जो x/5 आएगा और नीचे आएगा y/8, यहाँ आएगा 3/4। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x तो इसका इससे और जी आ जाएगा, ये सॉल्व होके बराबर 3/4। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आगे करते सॉल्व। तो x/5 और ये उल्टा होके, ये नीचे वाली संख्या जो उल्टा होकर ऊपर चली जाएगी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी 8/y बराबर 3/4। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ आ जाएगा 8x, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। तो इसका 4 का इसमें करेंगे 4×8 32x, और इसका आएगा 3×5 15 और 15y। इसका इससे करेंगे 15y। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ आएगा x/y बराबर 15/32। अब इसको जी टोटल कितना हो गया, इसको ऐड करेंगे तो 47 यूनिट, टोटल 47 यूनिट हो गया। तो अब इसको क्या करते हैं, आगे देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। टोटल 47 यूनिट हो गया। ये सवाल क्या कह रहा है, ₹94 को दो भागों में बांटा गया। तो इसको 47, ये है 94 के बराबर 97 नहीं 94। तो इससे इसको दो बार कट जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2। 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई। तो अब ये क्या पूछ रहा है आगे, तो पहला भाग कितना है, पहला भाग ये रहा x का 1/5। तो टोटल कितना 47 यूनिट वैल्यू आई है। इसको हटाओ, नीचे जाते हैं। 47 यूनिट। तो x का भाग कितना है, यहीं हो जाएगा। x का भाग इससे 2 है तो x का रेशियो 15 है। तो 15 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 15 यूनिट और ये 32 यूनिट टोटल। तो यहाँ आ जाएगा 30। तो पहला भाग आ जाएगा 30 और x का भाग आएगा 30। तो यहाँ देखते हैं ये ऑप्शन एकदम सही है, ये ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखिए।
900 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A/2 ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1/2 A बराबर 1/3 B 1/4 C। इसमें कुछ करना नहीं होता, जो इसमें जो नीचे वाली संख्या होती है, जैसे A की बटे में 2 है, इसमें A B और C लिखेंगे। तो A की बटे जो 2 है तो 2:3:4 आ जाएगा इसका। तो टोटल कितना हो जाएगा जी? टोटल 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 900 रुपये। तो इससे जो कट जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 रुपये। तो उसने पूछा ABC को कितना प्राप्त होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 100 रुपये है। तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 200 300 और 400 देखते हैं। 200 300 400 यानी C ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सवाल पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए। एक व्यक्ति के 3 बेटे 2 बेटियां तथा एक पत्नी है। उनमें 19,000 रुपये की राशि को आपस में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक बेटी को प्रत्येक बेटे से 1.5 गुना राशि मिलती है और पत्नी को प्रत्येक बेटे से 600 रुपये कम मिलते हैं। तो पहले जो डॉटर है, डॉटर D से और सन को S से लिखते हैं अपन। तो जो इसको 1.5 गुना यानी 3/2 और इसको कितनी मिलती है? 1। तो इसको सही रेशियो में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3:2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम DS और वाइफ, इसको अलग से कर लेते हैं वाइफ। तो अब पूछ क्या कह रहा है वो कि 3 बेटी, तो कितनी? 3 बेटियां हैं, 2 बेटे, एक बीवी है। तो अब हम करते हैं सॉल्व। तो ये क्या कह रहा है? इसको कितना मिलता है? 3:3x नहीं, कितनी हैं दोबारा पढ़ते हैं। 2 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, थोड़ी गलती कर ली हमने। 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, तो 2 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं। और लड़के को कितना मिलता है? 2x मिलता है। और जो उसकी वाइफ है उसको लड़के से 600 रुपये कम मिलते हैं। ये कह रहा है जो बेटे से 600 रुपये कम मिलते हैं, बेटे से 600 रुपये कम किसको मिलते हैं? उसकी पत्नी को। तो यहाँ मिलेगा इसको 2x - 600। अब टोटल इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने से पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 बेटियों को ना मिलेगा 6x प्लस 3 बेटों को 6x प्लस इसको बीवी को 2x - 600 और टोटल करना है ये 19,000 के बराबर। 19,000 के बराबर है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 6 6 12 14 14x - 600 बराबर 19,000। तो 14x बराबर 19,600। उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसको इससे काटेंगे तो ये कितना जाएगा? x बराबर 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 14 बार जाएगा 1400। अब उसने पूछा क्या है कि सभी बेटों को, तीनों बेटों को कितनी राशि मिलती है? तीनों बेटों को कितनी मिलती है? 6x मिलती है। जैसे एक बेटे को 2x तो तीनों बेटों को 6x मिलती है, 6x। तो यहाँ पे 6x का x का 3 बेटों को कितनी मिलेगी? 6x मिलेगी। तो 6 × 4 00 यहाँ पे आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 14 नहीं 28 14 14 14 14 छक्की 84 होता है 8,400 इतना मिलेगा प्रत्येक बेटे को। तो देखते हैं ऑप्शन डी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18,000 रुपये की धनराशि को PQR में 2:3 2 7 और 9 के अनुपात में विभाजित किया गया
पी और क्यू का कुछ हिस्सा पी और क्यू का कुल हिस्सा आर के हिस्से के बराबर है, तो पी और क्यू के हिस्सों का अंतर पूछ रहा है। तो इसमें क्या करना है, 2, 7 और 9 टोटल कितना हो जाएगा जी? देखो पी क्यू आर, बहुत ही आसान है ये। तो टोटल ये कितना हो जाएगा, 18 यूनिट। ये 18 यूनिट कितने के बराबर है, 18,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000। अब वो क्या कह रहा है, ये पी और क्यू का कुल हिस्सा आर के हिस्से के बराबर है। तो पी क्यू के हिस्से, तो देखो पी और क्यू के हिस्से में कितना डिफरेंस है, 5 यूनिट का। ये 2 है, ये 7 है, तो 5 यूनिट का डिफरेंस है। और 5 यूनिट के बराबर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1000। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5000 रुपये। तो 5000 आंसर आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा इसका, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1250 रुपये की राशि को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A को B का 2/9 भाग मिलता है और C को A का 3/4 भाग मिलता है। तो पहले A और B का रिलेशन कह रहा है, तो A को B का 2/9 कह रहा है, तो इसको 2/9, तो इसको कैसे लिखेंगे, A रेशियो B करेंगे तो A का रेशियो ये आएगा और A का 2 आएगा और B का 9 आएगा, तो 2:9। वो कह रहा है C को A का 3/4 मिलता है, जो C है उसको A का 3/4 मिलता है। तो C का कितना आएगा, 4 नहीं, C का आएगा 3 और A का आएगा 4। तो यहाँ पे इसको एक साइड लिख लेते हैं, यहाँ C और A यहाँ पे लिखा ही है। तो C का कह रहा है वो 4, रुक जाओ अलग से लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ C है, यहाँ A है। कितना मिल रहा है C को 3 रेशियो मिल रहा है। C को 3 है, इसको 4। यहाँ A 2 है, यहाँ पे जो A है वो 2 है, तो इसको A को बराबर करेंगे। तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4:18 हो जाएगा ये। तो ABC का रेशियो निकल गया है। लिखते हैं यहाँ A, B और C। A का देख लो, A का कितना है 4, B का 18 और C का 3। तो टोटल कितना हो गया, इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 25 यूनिट। टोटल 25 यूनिट हो गया, इनको ऐड किया तो। अब देखते हैं क्या कह रहा है, 25। तो तीनों का हिस्सा पूछा है, तो इसको 25 बराबर करना है 1250। 1250 है, तो 25 से इसको 50 बार काट दिया जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू है 50। पूछा क्या उसने, तीनों की राशियाँ ये इनका अनुपात दिया हुआ है। तो 4 का 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 4 का 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 200। 18 से करेंगे, 18 का 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पंजा 90, 900। और इसका 150, 200, 900, 150। देखते हैं 200, 900, 150। बी ऑप्शन एकदम सही है, बी ऑप्शन एकदम सही है, देख सकते हैं बी ऑप्शन। जहाँ से एक्स वाई जेड में बांटा गया एक राशि को, एक्स वाई से 25% अधिक है, यानी जो एक्स है, छोटा कर लेता हूँ उसको, तो वो वाई से 25% अधिक है। तो ये कितना है, ये 125 होगा, तो ये 100 होगा। तो इसको काटेंगे तो ये 25 से काटेंगे, 25 पंजे 2500 के। ऐसे ही वो कह रहा है जो वाई है वो जेड से 25% कम है, यानी ये 100 है तो ये 75 है, 25% कम है, तो 3:4 हो जाएगा। अब इसको ऊपर करते हैं थोड़ा, तो इसको सही में लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे A B C, 5:4 है ये A और B का। और
सॉरी ए बी नहीं है जे, ए बी नहीं है जे, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड। तो यहाँ जे 5:4 है, ये 3:4 है। अब इसको सही मतलब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये रेशियो में है, यहाँ पे एक जगह खाली है, यहाँ पे एक जगह खाली है, तो यहाँ पे एक जगह खाली है तो इसकी जगह पे 4 लिख देंगे, यहाँ पे एक जगह खाली है तो इसकी जगह पे 3 लिख देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15, और इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 और 4 4 16, तो ये कितना आ गया रेशियो, ये रेशियो कितना हो गया 15 12 16। तो अब इसको कितना ऐड करेंगे तो 16 15 31 और 43 टोटल हो रहा है। ये पूछ क्या रहा है पहले देखते हैं, 15 12 16 जिसने तो यही पूछा है रेशियो, तो 15 12 16 ये आंसर आ गया, जो कि बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ₹53 को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि AB से 7 अधिक है और BC से 8 अधिक है। तो पहले लिख लेंगे हम ABC, A B और C। ₹53 को बांटा गया है, तो पीछे से करेंगे पहले इसको सोल्व। BC से 8 रुपये अधिक है, ये X मान लिया हमने, और BC से इससे C से 8 अधिक है, तो ये 8 अधिक हो गया। वो कह रहा है A B से 7 अधिक है, तो ये कितना है B 8 + X + 8, तो ये कितना हो जाएगा, इससे भी 7 और ऐड कर लेंगे, यानी इसमें 7 और ऐड कर लीजिए, 7 है, सही लिख देते हैं इसको 7, ये 7 है, तो ये टोटल कितना हो गया X + 15, ये रेशियो में हो गया सब, X + 8 और X। पूछा क्या उसने, तो हिस्सों का अनुपात टोटल कितना है ₹53, तो हम इनको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया, और टोटल कितना 53 ₹53। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जो X कितना है 3 टाइम X है, तो 3X, और 15 और 8 23 बराबर 53। इसको अब इसको उधर ले आना, तो 3X, इसको इधर माइनस में कर देंगे तो ये 30 बचाएगा, इसको इससे काटेंगे तो X बराबर 10 हो गया। पूछा क्या उसने, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो उनके हिस्सों का अनुपात, तो उनके हिस्से कितने हैं, X का 10 हो गया, और ये उनके हिस्से हैं ये, तो उनके हिस्सों का अनुपात कितना हो जाएगा, ये X कितना है 10 में कितना 15 ऐड करना है 8 और 7, तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ 10 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 और 8 18, और ये X है 10, तो 25:18:10। तो देखते हैं ऑप्शन 25 18 10, यानी बी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ स्टक हो गया, ये देखते हैं, ये क्वेश्चन, A B C और D 60 रुपये में एक गिफ्ट खरीदते हैं। A अन्य की तुलना में आधे रुपए देता है, ये जो है वो अन्य की तुलना में आधे रुपए देता है, B अन्य की तुलना में 1/3 रुपये देता है। तो मान के चलो ये A है, ये अदर की तुलना में, यानी जो अदर है वो सभी, वो मान लिया अदर की तुलना में B + C + D कितने देता है, आधे देता है, यानी ये 1 देता है तो ये 2 देते हैं। B अदर की तुलना में पूछ रहा है, वो B अदर की तुलना में 1/3 देते हैं, यानी ये 1 देते हैं तो ये 3 देते हैं। और C अदर की तुलना में 1/4 देते हैं, C है जो अदर की तुलना में कितना देता है 1/4, यानी ये 1 देते हैं तो ये 4 देते हैं। मान के चलो ये 3 यूनिट है, 3 यूनिट बराबर 16 है, ये कह रहा है 16 है जो 3 यूनिट के बराबर है।
तो 16 में से इसका इससे कितना आएगा 20, मतलब इसको 3 से काटेंगे तो 20, और ये अदर कितना हो गया 40। ऐसे ही इसमें ये अन्य की तुलना में आदर मतलब ये टोटल 4 यूनिट के बराबर कितना है 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई 15, तो ये 15 देता है और ये तीनों देते 45। अब ऐसे ही ये 5 यूनिट है, अब 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 60, तो 1 यूनिट की कितनी 12, तो ये सी 12 देता है। तो अब देखो ए 20 देता है, ए 20 देता है, बी कितना देता है 15 देता है, सी कितना देता है 12, इनको ऐड कर लेंगे इनको। अरे यार मिस्टेक हो रही है, देखो ए बी और सी कितना दे रहा है, ए दे रहा है 20, बी दे रहा है 15, सी दे रहा है 12, तो डी और टोटल हो रहा है 60 रुपये, 60 रुपये में गिफ्ट खरीदा है, तो 12 और 15 हो गए 27 और 20 47, 47, तो ये 47 है। इसको कर लेते हैं ऐसे कर लेते हैं, चलो सॉल्व करते हैं इसको। 20 + 15 इसको ऐड करेंगे तो ये 47 के बराबर है, तो ये 60 के बराबर है। ये 12 + डी बराबर 60, तो ये टोटल हो गए 47, तो डी का 60 - 47, तो ये हो गया डी का वैल्यू हो गया 13। चलो देखते हैं इसको आंसर, 13 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद आखिरी क्वेश्चन है, इसके आगे का कल देखेंगे, पहले अभी इसको करते हैं। कल इससे भी और अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप क्लास मिस मत करिए। वैसे ही मैंने 2 दिन में क्लास बना पाया हूँ, क्योंकि मेरे घर में शादी थी इसलिए। तो ये कह रहा है 555 को 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटने की जगह गलती से 4, 5, 6 के अनुपात में बांट दिया, तो सी को कितनी राशि अधिक प्राप्त हुई। तो 1/4 रेशियो 1/5, 1/5 है रेशियो 1/6, टोटल इनका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 60 का एलसीएम आएगा, तो यहाँ 16, यहाँ 16 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 16 का मल्टीप्लाई, तो ये 10 टाइम कट जाएगा, ये 12 टाइम कट जाएगा और ये 15 टाइम कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 15/12/10, यानी ए बी और सी। अब वो क्या कह रहा है, पहले इनको देखते हैं, ये कितने के बराबर है 555, 555 के बराबर कितना यूनिट हो गया 15, 12, 27, 10, 37, 37, 1 यूनिट कितनी आएगी, इसको एक बार काटेंगे तो बच जाएगा ना, कितना बचेगा 18, फिर 185 हो गया ये, इसको काटेंगे 5, तो 1 और 5 यानी 15 टाइम गया, तो इसको देखते हैं ये कितना हो गया 15 का, इसको तो 225 हो जाएगा, 15 का इससे करेंगे तो 180 हो जाएगा, और 15 का इससे करेंगे तो 150 हो जाएगा, यानी ये हो गई ए बी सी की वैल्यू पहले रेशियो से। अब दूसरे रेशियो से कितना हो जाएगा 4, 5, 6 के रेशियो से, ए बी और सी का रेशियो कितना है दूसरा 4, 5 और 6, और टोटल कितने के बराबर 555 के बराबर है ये, तो ये कितना हो गया टोटल 6, 4, 15, 15 से 15 यूनिट के बराबर इतना है, तो इसको काटेंगे, ये 15 यूनिट के बराबर है, तो 15 से इसको काटेंगे तो कितना 15 के 45, और 15 6 90, 15 7 105, 37 टाइम, 37 टाइम, तो 37 का मल्टीप्लाई कर दिया से 4 7 28 और 4 3 12, 13 14 148, और इसका 37 से करेंगे तो अभी जो ऊपर किया था हमने तो कितना आया था 185 आया था, और इसका करेंगे तो 37 का कितना आएगा
7 की 42 और 6 18 2 22। यहाँ 222 आया। सी का पूछा है उसने कि सी का कितना अधिक आया, यहाँ पे 150 आया, तो यहाँ से 150 कम कर लेंगे, 150 कम कर लेंगे तो कितना आएगा, 222 में से 50 और 22 कितना होता है, 72, 72, यानी 72 का प्रॉफिट हो गया सी को। तो उसने कहा सी को कितना फ़ायदा हुआ, तो 72 का फ़ायदा हो गया। ये ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, आज के लिए इतना ही, आगे का कल देखते हैं।